अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। क्या मेरी आवाज़ क्लियरली आप लोगों तक पहुंच रही है? कैसे हो आप लोग? और इम्प्लीमेंटेशन कैसी रही आप लोगों की? अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हो या नहीं? नोट्स आप लोगों का हुआ या नहीं? आज हमारी लास्ट ट्रेनिंग है और बहुत कम लोग आए हैं, पता नहीं क्यों। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफशाना सिस्टर, चले। तो आज मैं आप लोगों को अपने बारे में और अपनी कुछ टीममेट्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है? आप लोगों को फॉलो अप, प्रोस्पेक्टिंग, अर्जेंसी, क्लोजिंग ये सब समझ आ गया ना अच्छे से? उधर का पीछे का कुछ बाकी है क्या? अगर कुछ बाकी नहीं है तो आगे शुरू करते हैं हम लोग फिर, ठीक है? ओके, ठीक है। बोलने के लिए मैं एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करती हूँ। क्या बोल रहे हैं? मैं एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करती। अच्छा, फ्रीलांसिंग करते हैं? जी। ओह, तो मैंने फ्रीलांसिंग से रिलेटेड भी बताए हैं बहुत कुछ, मतलब ये मिक्स हाँ, आप ट्रेनिंग बहुत था। आपकी वीडियो में देखती हूँ यूट्यूब पर जा करके। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कुछ अगर छूट गया होगा तो उधर से कवर कर लीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग से। चलो। ठीक है। ओके, तो आज का हेडिंग दे दीजिए, माई स्टोरी एंड टीममेट्स स्टोरी। माई स्टोरी नहीं, मेरा मेरा खुद का है, तो आप मंतशा फरज स्टोरी भी लिख सकते हैं, ठीक है? देखिए, इसमें आपको कुछ आज लिखने का तो है नहीं, लेकिन अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगे कि हाँ ये लिखना चाहिए तो तो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको अगर लगे तो, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग कैसे किया था, उसके बाद मेरा 1 लाख कैसे कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने अफिलिएट मार्केटिंग को कैसे सीखा। बहुत सारे आप लोग के मन में भी डाउट्स होंगे, राइट? तो जैसे मैंने एक ऑनलाइन वर्क के बारे में मुझे पहले से पता था। एक लड़की, मैं फेसबुक चला रही थी उस टाइम, तो एक लड़की ने कुछ अपलोड किया हुआ था फेसबुक में कि अगर आपको भी इस तरीके से अर्निंग करनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मैंने उनको मैसेज किया था, ठीक है? मैसेज करने के बाद, एक सेकेंड, मैसेज करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि पहले अभी आपको 200 रुपीज़ पे करना होगा, उसके बाद आपकी इनकम बोल रही हूँ, उसके बाद आपकी जो है ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि 200 तो लग रहा है, क्या ही हो जाएगा, कर देती हूँ। तो मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है? वो दूसरी कंपनी थी और वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म था, सेफ था, सब कुछ ठीक ही था, लेकिन एक तरीके से मुझसे झूठ बोला गया था। मैंने उनसे पहले पूछा था कि मेरे ना फ़ोन में बिल्कुल स्टोरेज नहीं था, तो मैंने उनसे पूछा था कि कोई ऐप तो डाउनलोड नहीं करना होगा ना? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ठीक है। पहले शुरुआत से ही मुझसे झूठ बोला गया, वो झूठ बोल रही थी मुझसे, ठीक है? तो मैंने सोचा ठीक है चलो। उसके बाद उन्होंने बोला बाद में कि आप ज़ूम ऐप डाउनलोड कर लेना, उसी में ट्रेनिंग होगी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि पहले तो इन्होंने बताया नहीं है कि पैसा भी लगता है। उसके बाद जब पैसा भी लगता है, सॉरी, मैंने बोला था ना कि ऐप, कुछ ऐप भी लगता है, तो उन्होंने नहीं बताया था कि कुछ ऐप लगता है। बाद में बोल रही थी कि आपको ये डाउनलोड करना होगा। जब मैंने ज़ूम ऐप डाउनलोड कर ली, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें मुझे समझाई गई, बताई गई कि आपको इस तरीके से जैसे आप हर चीज़ यूज़ करते हो, उसमें पैसा लगता है, ये वो। लास्ट में बताया गया कि यहाँ पे आपको पैसा देना है। पहले आपको 7,000 देना है, फिर आपको 35,000 देना है, फिर आपको पता नहीं 50,000, इस तरीके से बता रहे थे। तो देखिए, एक बार तो ठीक है, एक बार मैं अगर 7,000 दूँगी तो ठीक है, लेकिन उसके बाद
35,000 फिर और पैसे, वो सब मैं कैसे कर सकती हूँ? उसमें ना लेवल्स होते थे, सुपर कुछ तो था, नहीं पता क्या, उसके बाद मतलब मैनेजर, फिर सुपर मैनेजर, इस तरीके से कुछ लेवल थे, उसको कंप्लीट करना था। और वहाँ पे काम क्या था कि कुछ एलोवेरा और पता नहीं क्या चीज़ है, उसको सेल करना था। तो मुझे ना डर लग रहा था कि ये प्रोडक्ट्स मैं खरीद तो लूँगी, लेकिन सेल कैसे करूँगी? मुझे तो आता भी नहीं है। मुझे तो कोई सिखाएगा, कोई गाइड करेगा तभी तो होगा ना। और जो मुझे गाइड कर रही थी वो तो पहले से ही मेरे से झूठ बोलते जा रही थी। तो मैंने घर में बात की। घर में बात करने के बाद मेरे जो बड़े थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब फ्रॉड होता है, अगर आप करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, वो सब छोड़ो। उसके बाद क्या होता, बहुत टेंशन में आ गई थी मैं। फिर जैसे-जैसे मैं बोल रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये वो, तो वो मेरे डाउट को सॉल्व करने के छोड़ कर के उन्होंने मुझसे ना, मतलब मुझे फ़ोर्स करने लग गई थी कि आप ये कोर्स ले लो, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, अभी आप पेमेंट कर रहे हो या कल करोगे, कब करोगे? तो ना जब ये सब पेमेंट की बात आने लगी तो मुझे बहुत डर लगने लगा कि क्या पता सच में मैं कुछ सीख भी पाऊँगी कि नहीं, और मेरा पैसा तो नहीं लग जाएगा। उस टाइम मेरे पास ₹1 भी नहीं था इत्तेफ़ाक से, ठीक है? मैं अपने बड़े जो घर में हैं उनसे मैं पैसा ले रही थी वर्क करने के लिए। तो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे लगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो लास्ट में बताया गया कि आप जो है ना इतने सारे प्रोडक्ट्स मँगा लोगे तो आप तो यूज़ नहीं कर पाओगे, तो इसको सेल करना शुरू कर देना, और बार-बार आपको ऐसे प्रोडक्ट मँगा-मँगा के सेल करना पड़ेगा। तो मैं सोचने लगी कि कौन खरीदेगा मेरे से, क्या होगा? वो अगर करने से हो ही जाता, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, सेल्फ डाउट था, और कोई डाउट क्लियर करने वाला नहीं था। यहाँ तक कि मुझे ना कोई नामहरम मेल से बात करने की ज़रूरत पड़ गई थी। वो बोलने लगी कि मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ, आप ना ये सर से बात कर लीजिए। तो वो सर तो थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत यंग एज थी उनकी, और उससे बात करने की ज़रूरत पड़ गई। तो मुझे बहुत अनकम्फ़र्टेबल लगने लगा। मैं समझ गई कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मेल से भी बात करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं करना काम। लेकिन फिर वो फ़ोर्स करने लगी कि आप जो है ना, आपके लिए ऑफ़र है, अभी इतना में आप कर लोगे, 2,000 में या 3,000 में, मैं अपने तरफ से पैसा लगा दूँगी, ये वो। तो मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा कि ये कैसी कंपनी है कि अपने तरफ से भी पैसा लगा दे रहे हैं। पूरा पैसा, पूरा फ़ीस तो हमें खुद पे करना होता है ना। मुझे ना डर लगने लगा। उसके बाद मैं ना उसको ब्लॉक भी कर दी, और फिर बातचीत सब ख़त्म हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि रमज़ान के टाइम में बहुत दुआ कर रही थी। मैं सना खान की वीडियो देख रही थी, और देखते-देखते मैं सोच रही थी कि काश मैं भी ऐसे यूट्यूब पे बोल पाती इस्लामिक बातें, काश मुझे भी नॉलेज होती। उस टाइम मैं ज़्यादा इस्लाम की तरफ नहीं थी, मैं दीन से बहुत दूर थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं दीन के तरफ आ रही हूँ धीरे-धीरे, और आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ यूट्यूब में भी, और ऐसे रैंडम कोई मेरे से कुछ पूछते हैं तो मैं बता पाती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आलिमा की पढ़ाई में भी एडमिशन कर चुकी हूँ, जैसे आप लोगों को पता है। तो क्या हुआ कि मुझे ना बहुत डर लग रहा था उस टाइम, मैं आलिमा की स्टूडेंट नहीं थी उस टाइम। ठीक है? फिर मुझे बहुत डर लगने लगा कि मैं क्या करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक टाइम ऐसा भी था कि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, और महीने का सिर्फ़ ₹200 लेती थी। अब आप सोचो कि इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, एक बच्चे के ऊपर इतना ध्यान दे रही हूँ, उसके बाद मेरी कहीं ₹200 मेरी कमाई हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी, उसका भी शुक्र अदा करती थी, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लग रहा था, दिल में खटास थी कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे अपनी पहचान बनाना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ तो करना है। ठीक है? क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, घर में लड़ाइयाँ वग़ैरह होती थी पैसों को लेकर के, कि ये पैसा नहीं है तो ये नहीं कर सकते, पैसा नहीं है तो सही से मेडिसिन वग़ैरह भी नहीं ले सकते, डॉक्टर नहीं दिखा सकते। तो वो चीज़ ना मेरे दिल में चुभने लगी थी कि ये चीज़ क्या, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती क्या? और मैं भाई-बहन में सबसे बड़ी हूँ। तो मुझे ना ऐसा लगता था कि मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरे हस्बैंड होंगे, उसके बाद वो कमाएँगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं ये सोचने लगी कि मेरा जो छोटा भाई है वो बड़ा हो जाएगा, उसके बाद वो कमाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमेशा से मैं ये सोचने लगी थी, जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि मेडिसिन के भी पैसे नहीं थे, तो मैं ये सोचने लगी कि यार मंतशा, तुम बहुत अजीब सोचती हो, ठीक है? कि भाई बड़े हो जाएँगे तो वो कमा के देंगे। तुम ऐसी प्रिंसेस हो जिसका कोई प्रिंस नहीं है कि तुम्हें आ करके विलेन से बचाए, और ये सब, ठीक है? तो मैं थोड़ा अलग सोचने लगी। मैं सोचने लगी कि मैं खुद की लाइफ़ में खुद प्रिंसेस बन के दिखाऊँगी, और
ऐसी रानी, ऐसी राजकुमारी बनूँगी जिसको लोग जानें और अपने खुद के दम पे पैसा कमाएँ, ठीक है? तो वो खटास मेरे दिल में थी। उसके बाद क्या हुआ कि रमज़ान में मैं बहुत दुआ करती थी और दुआ सोचिए एकदम एग्ज़ैक्ट जैसा मैं दुआ करती थी वैसा सेम टू सेम कबूल होती। मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक मुझे कोई ऐसा काम दे दीजिए जो मैं घर बैठे करूँ, पर्दा मुझे उतारना ना हो, पर्दा के साथ मैं कर सकूँ और मुझे कोई भी मेल से बात नहीं करना पड़े, कोई भी नामहरम से बात करने की ज़रूरत ना पड़े। ये सब मैंने दुआ की। उसके बाद ना एक दिन मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में कर रही थी स्क्रॉल, नहीं इंस्टाग्राम में कर रही थी। तो मुझे सना खान की एक वीडियो दिखी, उसके कमेंट में मैं देख रही थी कि अगर सना खान को कोई ऐसे कुछ भी मैसेज करता है अगर या कमेंट करता है, तो वो अपने जो कमेंट को कैसे डील करती हैं, वो मैं देख रही थी रमज़ान के टाइम में। तो उसमें कमेंट्स के अंदर मुझे एक मैसेज दिखा कि अगर आप भी हलाल इनकम करना चाहते हो और घर में रह कर के करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको गाइड करूँगी इस तरीके से। तो मुझे तो लगा कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, स्कैम है। ऐसा जो नाम से मुझे मैसेज देखी थी मैं, उसको वो नाम कभी मैंने सुना ही नहीं था, ठीक है? वो मेरी मेंटोर जो जिससे मैंने एनरोलमेंट किया है, सामिया नाम है उनका। तो मैं सोचने लगी कि ये नाम भी फ्रॉड है और ये काम जो देंगी ये भी फ्रॉड है, सब कुछ फ्रॉड ही मुझे नज़र आ रहा था, ठीक है? उन्होंने मुझे जब प्रेज़ेंटेशन वीडियो भेजा था देखने के लिए, उसके बाद ही एनरोलमेंट होती है। वो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो भी मैंने अच्छे से नहीं देखा था, स्किप कर के देखा था। कुछ नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि मुझे मेरे माइंड में चल रहा था कि सब चीज़ फ्रॉड होती है, ऑनलाइन चीज़ें सही नहीं होती, ये वो। तो उसके बाद धीरे-धीरे क्या हुआ कि 2 दिन पहले मैंने मैसेज किया था, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम में ऑन ही नहीं होती थी, क्योंकि मैं महीना, 2 महीना, 3 महीना रिचार्ज नहीं करती थी, पैसे ही नहीं होते थे, तो ये नहीं पॉसिबल था कि मैं अपना रिचार्ज कर सकूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं कनेक्ट करके किसी से, फिर मैंने सोचा कि चलो वो जो मैसेज मैंने किया था कि हाँ, मुझे ऑनलाइन वर्क के बारे में जानना है, तो देखती हूँ क्या रिप्लाई आया। तो देखती हूँ कि उन्होंने पहले ही रिप्लाई कर दिया था, 2 दिन बाद मुझे पता चला कि उन्होंने रिप्लाई किया। फिर मैंने देखा कि उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भेजा है और बोला है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो। तो मैं और डरने लगी कि पता नहीं फ्रॉड है कि क्या है। फिर मैं सोचने लगी कि चलो कोई बात नहीं, अगर फ्रॉड होगा तो मैं ब्लॉक कर दूँगी, व्हाट्सएप में तो है ऐसा सिस्टम। उसके बाद जैसे ही मैं व्हाट्सएप में उनको कनेक्ट की, उसके बाद मैंने उनसे बात की, तो क्या होता था कि रमज़ान में मैं रात-रात भर सोती नहीं थी। पूरा एक ही बार सहरी करके फिर नमाज़ पढ़ के फ़जर की फिर सोती थी। तो मैंने उनसे बात की, बोले कि ठीक है, अगर आप फ्री हो, उन्होंने बताया कि अगर आप रात में फ्री हो तो मैं आपको कॉल करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने कॉल की और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वग़ैरह दी थोड़ी बहुत, और उसके बाद बोला कि आपको एक वीडियो देखना होगा, उसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। तो मैं तो बहुत फंबल कर रही थी उस टाइम, बात करने का तरीका भी मुझे नहीं पता था कि कैसे बात करते हैं। तो अभी जैसे बोल रही हूँ ना, ये सब मैंने यहीं से सीखा है। तो फिर जैसे उन्होंने बताया वैसे-वैसे मैंने किया। लेकिन मैं उनको सब कुछ पहले ही बता दी कि मेरे साथ ऐसे फ्रॉड हो गया था, ₹200 ले लिए थे उन्होंने, फिर बाद में बताया कि ये चीज़ें आपको करनी होगी, इतना-इतना पेमेंट करना होगा। तो मैं डर गई थी और मुझे ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है। लेकिन वो जो मेरी मेंटोर है ना, वो इतनी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो फर्स्ट दिन मैंने उनके मतलब उनसे बात की वैसा, और अभी तक वो वैसी की वैसी है, बिल्कुल चेंज नहीं हुई। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था उनसे एनरोलमेंट करने के टाइम, क्योंकि वो कहाँ दिल्ली की है, मैं कहाँ वेस्ट बंगाल की। मुझे ना हमेशा से डर लगता था, हमेशा से ये हमारे घर में बताया जाता है कि अनजान लोग जो है वो बहुत बदमाश होते हैं, वो फ्रॉड कर देते हैं, ये वो। तो कभी भी यकीन करने की मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि यकीन कर पाऊँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यकीन मैंने किया। उसके बाद यकीन करने के बाद फिर मैंने उनको बोला कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? आप एक काम करिए, आप ना मुझे थोड़ी दीन के बारे में गाइड कर दीजिए, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है मंतशा, अगर आपको डर लग रहा है कि आप अभी ऑनलाइन वर्क नहीं करना चाहते, तो आप मत करिए, लेकिन मेरे से कनेक्ट में रहिए, ब्लॉक मत करिएगा मुझे। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन हो गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, और मैं ऑनलाइन वर्क के बारे में देख रही थी कि वो बात ही नहीं कर रही, वो पेमेंट के बारे में तो कभी नहीं बोली मुझे। तो फिर मैंने 2-3 दिन सिर्फ़ दीन के बारे में उनसे बात की और सीखा बहुत कुछ। उन्होंने मुझे एक पीडीएफ भेजा था जिसमें बहुत सारे दुआएँ थे, तो वही दुआ मैं पढ़ती थी और मैं एक मतलब फ़ील कर पा रही थी कि वो मेरा अच्छा चाहती है। तो फिर मैंने पूछा उनसे डायरेक्ट कि आपने जो वीडियो भेजा था मुझे, उसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया था मुझे। क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पे पेमेंट वग़ैरह, मुझे उसमें पता चल गया था कि पेमेंट भी लगती है। ठीक है, तो उनसे मैंने डाउट्स अपने क्लियर किए कि क्या मैम आप ही यहाँ पर पेमेंट भी लगती है? तो उन्होंने कहा कि
उन्होंने पहले समझाया मुझे वर्क कैसे करना है, क्या करना है, मेरे ऊपर से पार हो गया। मुझे लगा कि भाई मैं जब एडमिशन लूँगी तो ऑटोमेटिक मैं सीख जाऊँगी काम। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए मंतशा, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, हम लोग एक-दूसरे के साथ धोखा नहीं कर सकते। अगर यहाँ धोखा कर भी लेंगे तो आखिरत में क्या जवाब देंगे? तो मुझे ये समझ में आ गया था कि ये धोखा तो नहीं करेगी, लेकिन मुझे ये डर था कि कहीं कंपनी वाले धोखा ना कर दें, उसके साथ भी और मेरे साथ भी। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ट्रस्ट दिलाया कि कुछ भी नहीं होगा, मैं खुद यहाँ पे काम कर रही हूँ, आप भी करो। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब पेमेंट करने वाली थी, तो उन्होंने बताया कि आपको यहाँ पे स्क्रैच से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, बिल्कुल हैंड होल्ड करके, हाथ पकड़ के सब कुछ सिखाएँगे। तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि पैसा को डबल कर देंगे या फिर कुछ मतलब शॉर्टकट यूज़ करके कुछ भी करना, ये इस टाइप का नहीं है। मेहनत करूँगी तो पैसा आएगा। तो फिर मैंने दिल में ठान लिया कि अगर ये सही में सच में अच्छा काम है तो अल्लाह पाक कैसे भी करके पेमेंट करवा दीजिएगा, और अगर ये गलत है तो प्लीज़ अल्लाह पाक रुक जाए, मतलब मैं रुक जाऊँ ऐसा कुछ कर दीजिएगा। तो मैं क्या, जब एडमिशन कर रही थी अपना, एनरोलमेंट कर रही थी, तो उस टाइम क्या हुआ कि पेमेंट कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा। मेरे स्कॉलरशिप के पैसे थे, उसी से मैं पेमेंट करी थी, घर में किसी को नहीं बताया था। अगर मैं घर में बताती तो एक बार तो फ्रॉड हो ही चुका था, दोबारा से ये सही प्लेटफ़ॉर्म अगर मैं चूज़ कर रही हूँ तब भी अगर घर में बताऊँगी तो नहीं मानते। तो इसलिए मैंने बिना पूछे स्टार्ट कर लिया था अपने पैसे से, स्कॉलरशिप के पैसे से। तो मैं जब पेमेंट कर रही हूँ तो हो ही नहीं रहा। मैं बार-बार कर रही हूँ, बार-बार कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा, मेरे मेंटर ने, कि आप ना बिस्मिल्लाह करके करो तब इंशाल्लाह हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने बिस्मिल्लाह करके एक बार पेमेंट करा, वो तुरंत हो गया। और मैं दुआ करी थी, अल्लाह प्लीज़ कैसे भी करके पेमेंट रुक जाए, अगर ये सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं है तो, ठीक है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेमेंट हो गया, मेरी आईडी पासवर्ड सब कुछ बन गई, उन्होंने मुझे शेयर की। उसके बाद मुझे लग रहा था अब तो ये ब्लॉक कर देगी, अब तो मुझे ये ब्लॉक करेगी, अब कुछ चारा नहीं बचा है, ठीक है। उसके बाद मैं बहुत ओवरथिंक करने लगी थी। मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी कि कभी कहीं पर मैंने ₹700 भी खर्च नहीं किए थे, और यहाँ पे मैं 7,000 के पैकेज ले चुकी थी। मैं ना छोटा वाला जो है ना 3,500 का, वो लेने वाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार मुझे यूट्यूब का भी शौक है, यूट्यूबर भी बनना है, तो ये यूट्यूब वाला कोर्स मुझे जो बड़ा पैकेज था उसमें मिल रहा था। तो मैंने उसी के साथ स्टार्ट किया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मेरा कोई भी साथ छोड़ दे, सब साथ छोड़ दे, लेकिन अल्लाह पाक तो मेरे साथ रहेंगे ना। तो बस मैंने यकीन किया अपने ऊपर, अपने सेल्फ डाउट को साइड में रखा, और फिर मैंने स्टार्ट कर लिया। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन रमज़ान के शब ए कदर के टाइम में मैंने स्टार्ट किया था, और ईद के आने आने तक मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी डर से कि क्या पता क्या होगा। मैंने अपने 7,000 डुबा दिए, मैंने क्या किया, क्यों किया, और मुझे ना इतना डर लगता था कि मैं अपने मेंटर को नहीं बोलती थी कि मेरा पैसा रिटर्न करिए या कुछ भी, क्योंकि वो पैसे तो मुझे लग रहा था कि वो उनके पास गए हैं, लेकिन वो पैसा कंपनी के साइड गया था, और कंपनी से मुझे कोर्सेज़ डायरेक्ट मिले थे। बीच में जो है मेरी मेंटोर, वो मुझे गाइड करती थी, और उन्होंने मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था, बस इतना काम था उनका। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बहुत डरने लगी। उसके बाद जब ईद आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि भाई डरना तो ठीक है अपने साइड में, ईद ख़राब ना हो। तो ईद में मैं पूरा इंजॉय कर रही थी। उसके बाद जैसे ईद के 5वां दिन या तीसरे दिन से ही ट्रेनिंग्स वगैरह शुरू हो गई। तो उन्होंने थोड़ा बताया कि आप ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करो, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग्स नहीं लोगे तो कैसे होगा। मैं सोच रही थी कि पैसा लगा दूँगी, बस हो जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत लगती है हर चीज़ में। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया, मुझे ट्रेनिंग्स बहुत पसंद आने लगी, और फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे मैं सीखने लगी, और उसके बाद कॉलेज की मेरी छुट्टी थी 1 महीना पूरा। तो अप्रैल की 20 तारीख को मैंने स्टार्ट किया था, और मैं ईद के टाइम में जहाँ-जहाँ गई थी अपने फ्रेंड्स वगैरह के घर में, तो सबको मैं यही बता रही थी कि मैं कुछ अभी न्यू लर्न कर रही हूँ, सीख रही हूँ, डिजिटल स्किल्स है, तो आप लोगों को भी तुम लोगों को भी बताऊँगी जब मुझे यहाँ पर से फ़ायदा होगा। तो सब ना यही पूछते थे कि क्या तुम्हारी अर्निंग हो गई, क्या तुम्हारी अर्निंग हो गई? तो इसलिए मैं यही गलती की थी, मैं सबको बताने लग गई थी। लेकिन मैं ये सोच के बता रही थी कि कहीं कोई लास्ट में मुझे बोले ना कि मंतशा तुमने ये काम कर लिया लेकिन हमें नहीं बताया, इसलिए मैं सबको बता रही थी। और मुझे ना उस टाइम बहुत सारे लोगों की असलियत पता चली थी कि लाइफ में ना एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपको सब रिश्तेदार, सब फ्रेंड्स की असलियत पता चलती है। मुझे लग रहा था, मैंने एक लिस्ट बनाई थी, उसमें मुझे पता था कि ये लोग कन्फर्म मेरे साथ जॉइन करेंगे, मेरे पैकेज को लेंगे,
और मेरी हेल्प भी करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन से सच में वही लोग जो है ना बहुत दूर हो गए मेरे से और मुझे अजीब-अजीब बोलने लगे कि तुम बहुत अजीब काम करते हो, ये सही नहीं है, ये वो। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर मुझे यकीन हुआ कि ये सबके साथ होता है, मेरे साथ ही सिर्फ़ नहीं, जहाँ तक कि आशुतोष सर के साथ, यहाँ तक कि मेरे मेंटर के साथ, सबके साथ ऐसा हुआ होगा। तो फिर मैं सब्र करने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि ईद में मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो आप शायद जानते होंगे, जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग्स देती है, चाहत, उसने वो बताया कि उसको भी वो काम करना है जो मैं कर रही हूँ। मैंने कहा कि यार मुझे ना डर लग रहा है, मेरे साथ अगर स्कैम हो गया तो तुम्हारा भी पैसा डूब जाएगा, मत करो अभी। तो उसने कहा कि नहीं, नहीं कुछ नहीं होगा, चलो साथ में करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरे साथ यकीन के साथ उन्होंने स्टार्ट कर लिया। अपनी अम्मी से पूछी, अपनी अम्मी को मनाई, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया। तो 27 अप्रैल को मेरी फर्स्ट इनकम हुई थी 4,000। उसके बाद मैं बहुत स्टेटस मार्केटिंग वगैरह करती थी। मुझे पता भी नहीं था कि कैसे स्टेटस मार्केटिंग करनी होती, कैसे क्या करना होता है। जो भी ट्रेनिंग में सीखती वो चीज़ इम्प्लीमेंट करती जाती थी। तो सबसे पहली अर्निंग मेरी एफिलिएट मार्केटिंग से ही हुई थी। मेरी फ्रेंड ने स्टार्ट किया था उस टाइम, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1 महीना तक और भी मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग भी बोलने लगे कि मुझे भी स्टार्ट करना, मुझे भी स्टार्ट करना। तो 2 प्रो पैकेज और 1 एलीट पैकेज, यानी 10,000 टोटल मेरी इनकम हुई थी, ठीक है। तो मेरे माइंड में आने लगा कि यार मैंने जितना पैसा लगाया उतना तो आ ही गया है, तो अब मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हर महीना मुझे 10,000 रुपये आ जाएंगे। लेकिन ये रियलिटी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब कॉलेज खुल गया, मैं क्लास बहुत ज़्यादा अटेंड करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मतलब छोड़ देती या कुछ इस टाइप का। मुझे कॉलेज में भी अच्छा नंबर लाने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वहाँ के मैम सर लोग मुझे मेरे ऊपर बहुत यकीन करते थे कि ये अच्छा पढ़ती है, अच्छा स्टूडेंट है। तो इस तरीके से तो मैंने सोचा कि अभी ऑनलाइन वर्क को थोड़ा-सा स्टॉप करते हैं। अभी अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद मेरी एग्ज़ाम्स थे। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने गैप लिया, वैसे ही मेरा जो है ना डाउनफॉल होने लगा। उस टाइम मेरी सिर्फ़ 2 ही हज़ार इनकम हुई। मैंने सोचा कि यार 10,000 का मैं सोची थी, अभी 2 ही नहीं, जैसे ही मेरा 10,000 क्लियर हो गया था, 10,000 इनकम हुई थी, उसके बाद मैंने सोचा था कि 20,000 होगी दूसरे मंथ में। लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ़ 2 ही हज़ार हुई। तो मुझे ना अजीब-सा लगने लगा कि क्या मैं नहीं कर पाऊँगी, मतलब डिमोटिवेट हो गई मैं। और कोई समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसे मोटिवेट करूँ खुद को, कुछ भी नई नॉलेज थी उस टाइम। तो फिर क्या हुआ कि मैंने अपनी मेंटर को बोला कि मैम मेरी ना आप भी मेरी अभी एग्ज़ाम्स चलने वाले हैं, तो अभी मैं उस ठीक है मंतशा, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हो जाए आप एक्टिव हो जाना। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक्टिवनेस आ ही नहीं रही थी। एग्ज़ाम हो कुछ हो गया, मैंने अच्छा खासा गैप ले लिया। उस टाइम मेरी ₹1 की भी इनकम नहीं हुई थी, जुलाई का मंथ था। उसके बाद मैंने ऐसा लगा मुझे कि मैं क्यों ही स्टार्ट की। फिर जब उसके बाद जब मेरी कॉलेज की छुट्टी वगैरह फिर से स्टार्ट हो गई एग्ज़ाम के बाद, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट क्यों ही किया था? क्यों? मैं क्या मुझे लगा था कि यहाँ पे मैं काम स्टार्ट की, मैंने सीखना शुरू किया, क्यों? तो जैसे मैं क्यों के ऊपर आई ना, वो व्हाई मेरा क्लियर हो गया कि इसलिए स्टार्ट किया था मंतशा तुमने, कि यहाँ पर से मतलब तुम अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हो। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर से मैं पैसा कमा के उसके बाद बीएड करूँगी, क्योंकि मुझे टीचर बनने का बहुत शौक था। ठीक है, बीएड में 1,20,000 तो लगते ही है। तो और जॉब मिलेगी कि नहीं इसका भी गारंटी नहीं होता। तो फिर क्या हुआ कि मैं घर में बस यही बताई थी सबको कि मैं अभी कुछ डिजिटल स्किल्स सीख रही हूँ और पैसा लगा है, ये नहीं बताई थी, ठीक है? नहीं तो मेरी जान खत्म, मतलब जान ले लेती मेरी अम्मी और बहुत डाँटती। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बस बताई थी कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि अब ये नहीं बताऊँगी सीख रही हूँ, अगर किसी ने देख लिया मुझे सीखते हुए तब तो बोलेंगे ना कि क्या कर रही हो, क्या क्लासेस हो रही है। उस टाइम मेरा कॉलेज चल रहा था, तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे मुझे समझ में आने लगा कि यार यहाँ पर सीखना पड़ेगा और मेहनत भी करनी होगी, तभी जा कर के और भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फिर मैंने आशुतोष सर से सुना था कि आप लोग जितना यहाँ पे पैसा लगाए हो, जैसे 3,000 किसी ने लगाया, 3,500 या 7,000, तो उसको आप मानो कि आपने 7 लाख रुपए लगाए हैं। जब तक यहाँ से 7 लाख नहीं निकाल लेते तब तक आप इसको मत छोड़ना, यहाँ पर अच्छे से मेहनत करो और सीखो। तो मैं सोचने लगी कि ठीक है। अब क्या था कि एक हमारी फेसबुक कम्युनिटी भी होती है, अगर आप लोग आइडियल एंटरप्रेन्योर में एनरोल्ड हो,
तो आप लोगों को पता होगा। तो क्या हुआ कि वहाँ पे मैं ना रोज़-रोज़ देखते रहती थी टेस्टिमनी सबका, कि टेस्टिमनी मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा ना, कि जो अपने रिव्यू शेयर करते हैं, गिफ्ट किसी ने दिया है वो सब। तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती थी, उसमें बहुत सारे लोग अपना शेयर करते थे कि मैंने फ्रीलांसिंग से भी इतना जनरेट किया है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग से इतना कमाई हूँ, ये मैंने गिफ्ट किया है। तो मैं सोचती थी यार फ्रीलांसिंग कैसे होता है, क्या करना होता है उसमें? और क्या हुआ था ना कि मेरी जो मेंटोर थी वो भी न्यू थी और मैं भी न्यू थी। मैं उसके साथ जल्दी कनेक्ट कर चुकी थी। उनकी जो फर्स्ट क्लाइंट थी वो मैं ही थी। तो मैं अपनी मेंटोर से भी कुछ-कुछ चीज़ पूछती, जो-जो चीज़ उनको पता होती तो वो मुझे गाइड करती, बहुत अच्छे से समझाती। लेकिन उनका ना इस्लामिक स्टडीज़ चल रहा था, तो जिसकी वजह से वो टाइम सही से नहीं दे पाती, थोड़ा लेट हो जाता था उनको रिप्लाई करने में। तो क्या होता है कि मैं थोड़ा वेट नहीं करती, मैं क्या करती, खुद से सर्च करने लग जाती। उसके बाद उनको मैसेज करती कि आप ही, मुझे ना मिल गया ये, इसका सॉल्यूशन मिल गया, इसका सॉल्यूशन मिल गया। इस तरीके से क्या होता है कि मैं वेट नहीं करती थी, जल्दी-जल्दी खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करती थी। मैं सोचती थी उनको क्यों इतना बर्डन दूँ, जब खुद ही कर सकती हूँ। उसके बाद जो-जो चीज़ मुझे नहीं मिलती मैं उससे पूछती, वो हर वक़्त मुझे गाइड करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे मैं डिमोटिवेट हो गई थी कि मेरे से नहीं होगा। फिर मैं देखने लगी कि और भी सिस्टर्स जॉइन करने लगी, और वो क्या है ना कि वो लोग अच्छे से सीख रही थी। वो उन लोगों का फर्स्ट था, मतलब फर्स्ट में तो शुरू-शुरू में अच्छा ही लगता है ना सब चीज़। तो मैं तो पुरानी हो गई थी थोड़ी, तो मुझे ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मैं भी अच्छे से काम करूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि वो लोग कितना अच्छे से ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो मैं क्यों पीछे हूँ, मैं भी करूँगी। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि अगर हम कोई एक कामयाबी की भीड़ में घुस जाते हैं ना, तो वो धक्के मार-मार करके हम लोगों को भी कामयाब कर ही देते हैं। तो इस तरीके से मेरे साथ भी सीन था। तो उसके बाद क्या हुआ कि सब कुछ अच्छे से मैं सीखने के लिए एग्री हो गई। उसके बाद सीखना शुरू की, तो फिर मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, मैसेज करने लगे बहुत सारे लोग कि तुम जो एफिलिएट मार्केटिंग करती हो ये हराम है। तो मैं उसको चुप नहीं बैठती, मैं उसको निकालती कि कैसे हराम है, हलाल कैसे होगा ये वो। तो उसमें पता चलता कि अगर आप कुछ हलाल प्रोडक्ट एफ़िलिएट कर रहे हो, मतलब किसी आगे तक पहुँचा रहे हो, तो हलाल है ये पैसा। अगर झूठ बोल के या धोखा दे के कर रहे हो तो ये हराम है पैसा। तो फिर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करती किसी के साथ, बस मैं सब्र करती थी। और आपको यकीन नहीं होगा कि बिज़नेस में आने के बाद मेरे अंदर इतना सब्र आ गया था, इतनी चीज़ें मेरी चेंज हुई थी, मेरे माइंडसेट, मेरा दिल, दिमाग सब कुछ इतना चेंज हो गया था, मैं बता नहीं सकती। कोई सामने से अगर मुझे गाली भी देता, तो मैं चुपचाप सुनती और कुछ भी नहीं बोलती, और यहाँ तक कि मैं प्यारी बहन करके बात करती थी। तो ये चीज़ ना शुरू-शुरू में मुझे थोड़ा अजीब-सा लग रहा था कि मैं क्यों ही इतना अच्छे से बात कर रही हूँ ये वो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अल्लाह के लिए सिर्फ़ ये काम अच्छे से करना चाहती हूँ, और मेरे से कोई गलती ना हो, गुनाह ना हो, बस ये सोच कर के मैं अच्छे से ही बात करती थी। क्योंकि अगर सही से बात नहीं करूँगी, झगड़ा-लड़ाई करूँगी, तो ये तो मतलब अल्लाह के बंदे को भी तकलीफ़ होगी, फिर मुझे गुनाह होगा, इस तरीके से। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर में बार-बार मुझसे ये पूछा जाता था कि तुम्हारी कितनी इनकम हो गई, कितना कमा लेती हो? फिर फ्रेंड्स, फैमिली वो लोग भी पूछते थे, तो मैंने बहुत लोग को हाइड कर दिया, और स्टेटस दिखाती ही नहीं थी मैं, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि मैं फ्रीलांसिंग सीखना चाहती थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये एफ़िलिएट मार्केटिंग बिल्कुल बेकार होता है, मुझे नहीं करना, और एफ़िलिएट मार्केटिंग मैंने स्टॉप भी कर दिया था उस टाइम। तो फिर क्या हुआ, फ्रीलांसिंग के लिए मैं रोज़-रोज़ वीडियो एडिट करके डालती रहती थी। उसके बाद ना अचानक से मुझे एक मैसेज आया कि मंतशा, आपकी जो वीडियो एडिटिंग है ना, बहुत अच्छी आप एडिटिंग करते हो, क्या आप मुझे भी वीडियो एडिटिंग करके एक दोगे? तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि कितना चार्ज है ये वो? तो मैंने उस टाइम चार्ज बताया कि 150 ₹150 सिर्फ लूँगी आप किससे चार्जेस, बस उसी में कर दूँगी। उसके मैं फर्स्ट वीडियो एडिटिंग की थी, और उससे पहले भी एक वीडियो एडिटिंग की थी अपने फ्रेंड के लिए, तो उन्होंने भी मुझे पे किया था ₹100, ठीक है? उसके बाद से मेरी ये जर्नी शुरू हुई, फ्रीलांसिंग की जर्नी। मुझे फ्रीलांसिंग का एफ तक नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था कि कैसे करना होता है, क्लाइंट्स कैसे आते हैं, सब कुछ मैंने ज़ीरो से सीखा, खुद से सीखा, और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था उस टाइम कि फ्रीलांसिंग के लिए कैसे क्या करूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, टीममेट थी वो, साथ में हम लोग वर्क करते थे। उन्होंने उसने ना अपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फॉलोवर्स गेन करे हुए थे। उनका अच्छा खासा पहचान बना हुआ था, तो वो मुझे थोड़ा बहुत गाइड करती थी कि उसको आप शायद जानते भी होंगे, प्रिंसेस ऑफ इस्लाम इंस्टाग्राम आईडी है उनकी। तो वो मुझे वीडियो एडिटिंग में बहुत गाइड करती थी कि इन शॉर्ट से इस तरीके से एडिट करना, जब सब लोग सो रहे होते हैं उस टाइम में वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लेना, फिर वीडियो एडिट करके फिर पोस्ट करते जाना। आप ये मत देखना कि कितने फॉलोवर्स हुए, कितने कम हो गए, ये सब कुछ नहीं देखना, जस्ट आपको पोस्ट करते जाना, देखना आप 2-3 महीने में कितना ग्रो हो जाओगे। तो मैं बस वही सब चीज़ करते जाती, ट्रेनिंग ऑडियो का यूज़ करना है और क्या-क्या करना है, सब कुछ वो बताती। मैं वो सेम चीज़ करते जाती, और अल्हम्दुलिल्लाह
मुझे 1-2 हज़ार फॉलोअर्स तक बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन 3-4 हज़ार जब हो गया था मेरा, उसके बाद कब 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, मेरा जो फॉलोअर्स है पता ही नहीं चला। उसके बाद मेरे फॉलोअर्स तो गेन होने लगे थे। वहाँ से बहुत सारी क्लाइंट्स आने लगी और मुझसे पूछने लगी कि मैम आप क्या करते हो? मुझे भी बताओ। तो इस तरीके से मैंने एफ़िलिएट फिर से शुरू की, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर मैं खुद कमा रही हूँ और अपनी बहन को नहीं बता रही हूँ, अपनी सेम ही उम्मत से ना हम लोग, अगर मैं नहीं बताऊँगी तो एक तरीके से मैं गलत कर रही हूँ। मुझे बताना चाहिए सबको। और एफ़िलिएट मार्केटिंग में अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं भी है, तो वो एटलीस्ट मेरे साथ एफ़िलिएट मार्केटिंग करके फ्रीलांस तो करेंगे ना। यानी वो मेरे साथ जॉइन हो करके एटलीस्ट वो कुछ तो सीखेंगे, पैसा तो जाएगा उनके घर। तो यही सोच करके मैंने फिर से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्रीलांसिंग, एफ़िलिएट मार्केटिंग दोनों करने लगी। और क्या हुआ कि मैं कभी-कभार जैसे वीडियो एडिटिंग करती थी, तो उसका मैं 200, 300, 400 इस तरीके से चार्जेस करती, और मेरी फ्रीलांसिंग से इनकम 3 महीने के बाद हुई थी। 3 महीना लगातार मैं करती थी। फ्रीलांसिंग जब मैं वीडियो एडिटिंग करती थी, एक दिन में मैं सोचती थी क्या कि 10-15 वीडियो एडिट कर लूँगी, लेकिन मेरे से एक भी नहीं होता था, आधा होता था। तो मैं आधा ही करती, और मेरा फ़ोन इतना लैग करता था, इतना हैंग करता था कि बीच से अपने आप कट हो जाता। 1 घंटे के बाद मैं एक वीडियो एडिट की और वो बीच से कट हुआ, और उसके बाद वो वीडियो मिलती ही नहीं, वो फिर से मुझे शुरू से पूरी एडिट करनी होती थी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था मेरे लिए। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट भी मिलने लगा। अल्लाह पाक तो हमेशा मेरे साथ ही थे, और जो फ्रेंड्स मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं थी, वो भी मुझे सपोर्ट करने लगी। मुझे उस टाइम में ना अपना और बेगाना कौन होता है ना, वो समझ में आने लगा। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स बिल्कुल अजीब मुझे बोलने लगे कि क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, ये सब नहीं सही होता, देखना शुरू-शुरू में अच्छा लगता है, फिर बाद में ये होता है, वो होता है। तो कुछ रिलेटिव्स जो है वो भी दूर हो गए, कुछ रिलेटिव बहुत पास होने लगे। मुझे समझ आने लगा कि कौन मेरा अच्छा चाहते हैं, कौन बुरा चाहते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे लाइफ में। फ़िल्टर आया कि फ़िल्टर अपने आप हो जाता है कि कौन हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, कौन झूठा सिर्फ़ नाम का होता है। ये सब होने लगा मेरे साथ। उसके बाद इस तरीके से मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी अपनी जर्नी, और मैं वीडियो एडिटिंग से कमाती हूँ। जैसे एक वीडियो का ₹700, ₹800 इस तरीके से चार्ज करती हूँ, तो अच्छा खासा हो ही जाता है अभी। अगर 10 वीडियो भी एडिट करती हूँ तो 7,000 8,000 इस तरीके से। उसके बाद मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हूँ, मेंटरशिप देती हूँ। जैसे अभी आप लोगों को मैंने चार्ज नहीं किया है, लेकिन मैं ऐसे ट्रेनिंग्स देती हूँ तो चार्जेस भी करती हूँ। मेंटरशिप मैंने प्रोवाइड की, उससे अर्निंग हुई। फिर रिकॉर्डिंग्स को मैंने सेल किया, उससे अर्निंग हुई। मैंने एक कोर्स लॉन्च किया, उससे अर्निंग हुई। अगर आप लोगों को भी वीडियो एडिटिंग का कोर्स चाहिए तो बताइएगा, ठीक है? वो अभी ऑफ़र में है, 1000 का वो हो जाता है। लेकिन अभी इतने कम में कोई भी नहीं सिखाते। मैं इसलिए सिखाती हूँ क्योंकि मैं खुद दर-दर की ठोकरें खाई हूँ। मुझे पता है कि कितनी मेहनत होती है, कितनी तकलीफ़ें उठानी होती है, लेकिन इसलिए मैंने थोड़ा कम करके रखा हुआ है इसका प्राइस। तो ये सब हुआ, उसके बाद मैं अलग-अलग सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर पाई, और बहुत अलग-अलग तरीके से मैं पैसा कमा पाई। फिर मैंने एफ़िलिएट मार्केटिंग भी शुरू कर दी इस तरीके से, और मेरी अम्मी बहुत मुझे सपोर्ट करती थी, मेरे लिए दुआ करती थी। यहाँ तक कि मेरी बहन, छोटी बहन है, वो ये जो भी काम वगैरह रहता था, मैं नहीं कर पाती थी ज़्यादा काम, तो वो कर देती थी। उसके बाद कभी ऐसा होता कि मैं गैप में हूँ, तो मैं कर दिया करती थी। इस तरीके से मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे मतलब घर में जितने भी लोग हैं, सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। और उस टाइम क्या हुआ था कि मेरे पास फ़ोन भी नहीं था सही, तो इसलिए मेरी अम्मी मुझे फ़ोन दे देती थी कि तुम एडिटिंग करो, तुम अच्छे से करो, और चार्ज वगैरह भी कर देती थी। तो अच्छा लगता था कि यार, मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे मेहनत को देखकर वो लोग भी खुश हो रहे हैं और वो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हर लम्हा, हर टाइम मेरे साथ होते थे, और हर चीज़ में मैं ना ज़िक्र करते रहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये सब अस्तगफिरुल्लाह की विर्द मैं बहुत करती थी। इसकी वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, और दुनिया और आख़िरत में मुझे ऐसा लगता है ना, दुनिया और आख़िरत में बहुत कामयाब हो जाऊँगी। इस तरीके से मुझे अलग-सा मोटिवेशन मिलता था जब मैं ज़िक्र करते रहती थी उस टाइम। तो ये सब हुआ। उसके बाद अभी भी मेरी बहुत सारी मतलब सब सपोर्ट ही करते हैं, और बहुत सारे डिमोटिवेट भी करते हैं, करने वाले तो करेंगे ही कि तुमने ये क्या काम स्टार्ट कर लिया है। और वो ऐसा होता है ना कि वो डिमोटिवेट नहीं भी करना चाहते ना, तो वो कर ही देते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं जो काम कर रही थी, उसमें कुछ लोगों ने बोला था कि अरे, ये कंपनी जो है ना भाग जाएगी, पैसा लूट के लेके चली जाएगी, तुम पागल हो, ये वो। तो मैंने ये किया कि
मैं सर्च करती थी, चुपचाप रहती थी, कुछ नहीं बोलती, सब्र करती। कोई ऐसा भी होता था कि पूरा अच्छे से डील मेरे साथ कर लेती कि हाँ, मुझे आपके साथ काम करना है, सब कुछ सीखना है, और उसके बाद मुझे ब्लॉक करके चली जाती। तो ये सब सीन मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ होता है ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैं अकेली थी और या फिर आप अकेले हो, आपके साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ होता है। लोग ताना देना नहीं छोड़ते, लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ऊपर से दुःख भरी बातें भी सुनाते, बहुत अजीब-सा भी लगता है। ये सब होता है सबके साथ। फिर जब आप स्टार्ट कर लेते हो किसी के साथ काम, या फिर आपके साथ कोई काम स्टार्ट करती है, तो वो आपको ब्लेम करती है कि आपने क्यों ही स्टार्ट करवाया, मेरा पैसा डूब गया। हालाँकि वो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करती कि उसने अपने पैसे खुद डुबाए हैं, उसने खुद मेहनत नहीं की है। तो ये सब था, और मेरी टीममेट्स में बहुत सारे ऐसे सिस्टर्स हैं जो अपने मतलब जिनका डिवोर्स हो गया, उन्होंने स्टार्ट किया मेरे साथ काम, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इनकम हुई, उनके साथ फ्रॉड हो गया था, फिर भी उन्होंने स्टार्ट किया। फिर और भी सिस्टर है जो बहुत सालों से मेहनत कर रही थी, 1 साल के बाद उनकी फिर सिर्फ ₹500 वीडियो एडिटिंग से इनकम हुई थी। फिर और सिस्टर है जो बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन वो मेरे ट्रेनिंग में आती थी, मेंटरशिप लेती थी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अर्निंग हुई। तो अलग-अलग बहुत सारे स्टोरीज़ है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी तो फिर बताऊँगी, ठीक है? मतलब ऐसे ज़ूम ऐप में, और जब आप लोग ट्रेनिंग्स वगैरह लेंगे, जब मैं प्रोवाइड करूँगी तो फिर से हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी बताइए कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई? ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि डिमोटिवेट हो गए हैं तो अब नहीं काम कर सकते? य आप लोग अच्छे से काम करना, ये शुरुआत में ऐसा होता ही है सबके साथ, लेकिन बस अगर आप लोग रिकॉर्डिंग से देखोगे इसको, सुनोगे, तो इसमें जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोग को लगी उसको नोट कर लेना, ठीक है? बस यहीं तक मेरी स्टोरी थी। बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ और बता भी नहीं पाई हूँ। जैसे बहुत मुश्किल से मैंने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स गेन किए थे, ये सब इसमें अगर डेप्थ में जाऊँगी बहुत ज़्यादा ही देर हो जाएगी, तो इंशाल्लाह फिर बाद में बताऊँगी, ठीक है? तो अब आप लोग बताओ कि सब कुछ क्लियर हो गया, कुछ पूछना है? आज हमारी लास्ट ट्रेनिंग है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टोरी थी। आपका शुक्रिया हम सब के साथ शेयर करने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अब अपने टाइम निकाल कर जज़ाकल्लाह खैर, बहुत-बहुत शुक्रिया। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों को गाइड करने आती हूँ, जब आप लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। तो बस अभी आप लोगों को मेहनत करनी है और पीछे नहीं हटना मेहनत से। जो भी सारी चीज़ें आप लोग सीख रहे हो, जो भी आप लोगों को ट्रेनिंग्स वगैरह मिल रही है, अगर आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे तो फिर आपके कुछ भी फ़ायदा नहीं है, आपका पैसा बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए अच्छे से मेहनत करना। जी, नौशीन सिस्टर, ठीक है फिर। अल्लाह हम सबको कामयाब करे दुनिया और आखिरत दोनों में, और अल्लाह पाक हमारे लिए बहुत आसानी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, या कुछ आप लोग बोलना चाहते हो तो अगर ये मीटिंग आ जाएगी तो आप लोग मैसेज में पूछ लीजिएगा।